And if you look into the diabetes in India, it is the people are much younger than in Europe or North America. They get a more aggressive form of diabetes and they get it much earlier. डायबिटीज से बचना है तो भागना शुरू करें, ये कहना है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर श्वार्ज का। भारत में मधुमेह बीमारी को नियंत्रित करने के लिए इन दिनों वो भारत के दौरे पर हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया अपने दौरे के तहत डॉक्टर पीटर ने राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के साथ बैठक कर गोद लिए गए घरबरा गांव में डायबिटीज के नियंत्रण को लेकर जरूरी सुझाव दिए। साथ ही फादर एग्नेल स्कूल के बच्चों से रूबरू होते हुए उन्हें जंक फूड से दूर रहने और दौड़ने की सलाह दी कि डायबिटीज के बारे में जागरूकता बढ़े और हम उनको ये बताना भी चाहते हैं कि भारत की विशेष जरूरतें क्या हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में चीज़ें चलती हैं जरूरी नहीं कि ग्लोबली वैसे ही चीज़ें चलें। तो इसी पर्पज से हमने उनको यहाँ पे उनके लिए एक कार्यक्रम बनाया, जिसमें कल हमने घरबरा, एक गांव है आप सब जानते हैं, तो घरबरा गांव में हम सब वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने गांव वासियों के साथ मिलके, वहाँ के प्रधान के साथ मिलके, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको साथ में लिया और गांव वालों को एक संदेश दिया कि कैसे हम डायबिटीज से बच सकते हैं, कैसे हम मोटापे से बच सकते हैं, किस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरी बात हमने वहाँ पे की और ये काम हमने जिम्स के साथ में मिलके किया और वहाँ पे सब लोगों को बहुत हमें सहयोग मिला और वहाँ पे हम इस तरह का कार्य आगे भी जारी रखेंगे। दूसरा, हम आज सुबह एक विद्यालय में, एक बात और भी है, कल जन्माष्टमी का पर्व था, तो हम डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज को हमारी एक सांस्कृतिक झलक भी दिखलाना चाहते थे, तो हम उन्हें इस्कॉन के पंडाल में भी लेके गए और वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग भगवान कृष्ण की, लॉर्ड कृष्णा की आराधना कर रहे थे, किस तरह से लोग भक्ति में भी डूबे हुए थे। तो डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कल जन्माष्टमी के अवसर पे वहाँ पे विजिट किया और हमें ऑब्लाइज किया। आज सुबह हम फादर एग्नेल स्कूल में गए। फादर एग्नेल स्कूल में वहाँ के प्रिंसिपल का, वहाँ के फादर का, स्टाफ का हम सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि वहाँ जा कर के हमने लगभग 700-800 बच्चों से बात की। और बात क्या की, हमने उनसे बात किया कि उनसे सीधे एक सवाल किया कि हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, आप किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, किस तरह की डाइट से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। तो डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज ने बताया कि अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो भागना सीखो, रन। इफ यू वांट टू रन फ्रॉम डायबिटीज, रन अवे, सो स्टार्ट रनिंग। तो उन्होंने ये वहाँ पे सबको बताया और इसके साथ में डॉक्टर अनुज महेश्वरी ने बच्चों से पूछा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में होते हैं, आपको किस तरह का टिफिन लाना चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे हुई कि वहाँ पे हम सब ने मिलके, IDF के साथ मिलके, एक सब बच्चों ने एक प्लेज लिया, एक शपथ ली कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखेंगे। उन्होंने एक शपथ ली कि हम अपने आप को फिट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, माइंड को हेल्दी रखेंगे, बॉडी को हेल्दी रखेंगे और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पल था जिसको सभी लोगों ने सराहाया और वहाँ पे हमें अच्छा लगा अपना एक कंट्रीब्यूशन वहाँ पर दे करके। इसके साथ फिर हम उसके बाद हम जिम्स में गए, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। वहाँ पे डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव के निर्देशन में एक टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के लिए सेंटर चलता है, जहाँ पे लगभग 70 के करीब टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त इंसुलिन दिया जाता है, पूरी एजुकेशन दी जाती है। तो डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज ने टाइप 1 डायबिटीज़ के सेंटर को विजिट किया एंड वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से एक क्वालिटी वाली केयर डिलीवर हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज हमारे सेंटर पे भी यहाँ पे आए और आप सब लोगों से मिल रहे हैं, प्रेस से बात कर रहे हैं। तो मैं अब ये अपॉर्चुनिटी डॉक्टर पीटर श्वार्ट्ज और डॉक्टर अनुज महेश्वरी को देता हूँ कि आप उनसे बात करें और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी के बीच में उनके क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव हैं, क्या वो चाहते हैं, भारत के लिए उनका क्या विजन है, एक बार आप उनसे समझ सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा डॉक्टर श्वार्ट्ज पीटर भारत सरकार की रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के गवर्नर डॉक्टर अनुज माहेश्वरी के साथ सेंटर फॉर डायबिटीज केयर ग्रेटर नोएडा में मधुमेह नियंत्रण में हालिया प्रगति और नवीनतम उपचार रणनीतियों पर मीडिया के साथ विचार साझा किया। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर पीटर ने कहा, भारत में डायबिटीज के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। इसकी चपेट में युवा भी तेजी से आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि समय रहते युवाओं ने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। Of the diabetes patients worldwide live here in the region, and this is a development which is unexpected. And if you look
into the diabetes in India, it is the people are much younger than in Europe or North America. They get a more aggressive form of diabetes and they get it much earlier. And this is a big surprise, indicating that there's a big need to do something against diabetes. And I'm Peter Schwarz. I'm president of the International Diabetes Federation, which is a roof organization for 242 member organizations, 242 diabetes organizations worldwide, and consisting of patient organization, professional organization, also political and advocacy organization, and all of them together have a mutual interest to do something to improve the quality of diabetes care. डॉक्टर अनुज माहेश्वरी ने कहा कि लोगों की जीवनशैली आरामदायक होने से डायबिटीज के मरीज हो रहे हैं। लोगों को फिर से पुरानी पद्धति को अपनाना होगा। गांव में भी डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट मीडिया से भी दूरी बनाने की जरूरत है। पिछले 20-25 सालों के अंदर हमने देखा कि हमारे देश में डायबिटीज़ की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसका उदाहरण हम इस बात से समझ सकते हैं कि 2002 में जो डायबिटीज़ के हमारे देश में प्रेवलेंस की गणना की थी, IDF ने ही जो किया था, उसके अनुसार 20 लाख लोगों को डायबिटीज़ थी, 20-22 लाख लोगों को। आज ये जो संख्या है वो ऑलमोस्ट 11 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 10 से 11 करोड़ के बीच में। तो जो डायबिटीज़ की रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके पीछे के जो कारण हैं उनको भी एड्रेस करना हमारे लिए ज़रूरी है। सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज करना, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सिर्फ उनको प्रीच करना, ये काफ़ी नहीं है। तो वो कारण क्या है? अगर हम उन कारणों के बीच में जाना जाए, सडन चेंज इन लाइफ स्टाइल, एकदम से हमारे जीने के तौर तरीकों में जो बदलाव हुआ। हम 1995 के पहले मोबाइल फ़ोन को नहीं जानते थे। फ़ोन करने, इवन नॉर्मल फ़ोन भी लोगों के घरों में नहीं होता था। लोगों के घरों में आने जाने के लिए साइकिल ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। स्कूटर भी कुछ लोगों के घरों में होता था, और कार तो शायद पूरे मोहल्ले में किसी एक के यहाँ होती थी। कई मोहल्ले तो ऐसे थे जहाँ एक भी घर में कार नहीं होती थी। आज हर घर में 3 गाड़ियाँ होती हैं, 3 कारें हैं। हर कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ है। पैदल चलना लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ पार्किंग का भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग जहाँ जाते हैं वहीं दुकान पे जाके सारे गाड़ी खड़ी करते हैं। बिल्कुल भी पार्किंग में खड़ी करके वहाँ तक पैदल जाना भी मुनासिब नहीं समझते। ऐसी स्थिति में फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल समाप्त हो गई। जो शारीरिक श्रम है वो बिल्कुल जीरो हो गया। शारीरिक श्रम की बिल्कुल जिस अनुपात में पहले था, उसके मुकाबले में शायद वो 5% भी नहीं रह गया, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। और खाने पीने की पहले के मुकाबले में अधिकता हुई, प्रचुरता बढ़ी। पहले हमारे समय में पहले के जो लोग थे वो शायद इतने वेल टू डू नहीं थे। ये ऐसा कहा जाता था कि 1970 में भारत में गेहूँ इम्पोर्ट होता था, और इम्पोर्ट होता था वो भी ऐसा गेहूं आता था जिसमें से, जो कि पहले से उसको निचोड़ा जा चुका होता था, जिसमें से तो वो गेहूं हमारे पॉपुलेशन यूज़ करती थी। और बहुत सारे घरों में गेहूं का इस्तेमाल ही नहीं होता था। वो लोग जो ये अनाज हैं लाइक ज्वार, बाजरा, चना, इन सबको इस्तेमाल करते। तो ये उस ज़माने में गेहूं के मुकाबले, चावल के मुकाबले सस्ते हुआ करते थे। पूरे गांव भर में जो उस समय के लोग हैं बताते हैं कि किसी एक घर में गेहूं की रोटी बनती थी। आज ये सिनेरियो बदल गया। आज हम चने का आटा हमारे लिए महंगा हो गया, गेहूँ सस्ता है, और हमारे हर घर में वी आर यूजिंग गेहूँ, चावल प्रचुर मात्रा में, और जितना मर्जी आए हम उतना खा सकते हैं। अभी तो फ्री में बांट रही है गवर्नमेंट, 5-5 किलो पर हेड के हिसाब से फ्री में बांट रही है। तो जब खाने पीने की इतनी अधिकता हो गई, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो और हमने काम करना बंद कर दिया, तो डायबिटीज़ डेवलप हुई उससे। तो वो हमारे शुगर का लेवल, जो कि हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आने वाला था, वो ग्लूकोज इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, और वो फिर चर्बी के रूप में हमारे बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो डायबिटीज़ और दूसरी मोटापा, ओबेसिटी। और इन दोनों के एक साथ होने की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आना शुरू हुई, हाइपरटेंशन। तो अगर आप देखें तो डायबिटीज़, मोटापा और ब्लड प्रेशर, और या उच्च रक्तचाप, ये तीनों सिबलिंग यानी भाई बहन हैं, एक ही सॉइल से पैदा हुए हैं, और और इनको कंट्रोल करने का भी एक ही उपाय है, अधिक से अधिक शारीरिक श्रम को अपने जीवन में लाया जाए, अधिक से अधिक
हम खाने पीने का नियंत्रण रखें। 24 घंटे खाने को बंद करके सिर्फ कुछ 8 या 10 घंटे जैसे पहले खाते थे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही हम पहले भोजन किया करते थे, अगर हम वापस फिर से उसी पद्धति पे आ जाएं तो हमें डायबिटीज के रोगियों को कम करने में काफी मदद मिलेगी। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।